Hello guys, welcome to our YouTube channel Get Your Score. My name is Siddharth and today we'll talk about the topic light. तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में जो हमको दिखाई देता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ के बीच में हमको विजिबल लाइट जो है दिखाई पड़ती है। लाइट है वो विजिबल होती है। और भी इसमें रेडिएशंस जो हैं वो जैसे कॉस्मिक रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये सारी चीज़ हमको नहीं दिखाई देती हैं। जो सिर्फ दिखाई देती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये है विजिबल लाइट। तो ये विजिबल जो लाइट है, 7 कलर्स जो हमको दिखाई देते हैं वो हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो लाइट स्पेक्ट्रम में होता है फोटॉन्स जिन उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मासलेस बंडल्स ऑफ एनर्जी, इनको फोटॉन्स कहते हैं। तो सनलाइट जो हम लोग पे आती है अर्थ पे, उसमें जो मेनली हैं 7 कलर्स। अगर कहीं आप देखना चाहें तो उसको प्रिज्म जो होता है उसमें अगर कहीं लाइट को, वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कराएंगे बोर्ड पे किसी, तो आपको ये 7 कलर दिखाई देंगे। ये 7 कलर हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी कि विबग्योर, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ऐसे ही वर्ड सीरीज बना के इस स्पेक्ट्रम को याद कर सकते हैं हम लोग। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला है इंसिडेंस रे। कोई भी लाइट रे फॉलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर पे, तो उसको इंसिडेंस रे कहा जाता है। इंसिडेंस रे किसी प्लेन मिरर में पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, उस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉर्मल रे। नॉर्मल रे वो है जो किसी भी प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर कोई रे या लाइन होती है, तो उसको नॉर्मल रे या नॉर्मल लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये इरेगुलर सरफेस और रेगुलर सरफेस के पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बारे में। तो जो रेगुलर सरफेस होती है उस पे जो इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि किसी भी प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस पे जितने भी रेस पड़ेंगे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल ही रहेंगे। वहीं इरेगुलर सरफेसेस में क्योंकि सरफेस इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो उसमें जो इंसिडेंस रे जितने भी पड़ेंगे उसमें कोई भी एंगल हो सकता है उनके रिफ्लेक्शन का। जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो किसी भी एंगल पे जा सकती है, पैरेलल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज, मतलब एक रे ऑफ लाइट कई बार कई मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब एक बार एक मिरर से, दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार तीसरी, ऐसे एक एरे बना हुआ है, तो इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ऐसे कलाइडोस्कोप जो होता है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। मिरर जो है वो ग्लास से बना हुआ होता है और क्लियर इमेज रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर या शीशा जो हम लोग जनरली घर में यूज़ करते हैं बेडरूम्स, बाथरूम्स वगैरह में, तो इनमें जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब है कि अगर कहीं मिरर में हम देख के राइट हैंड अपना उठाएं तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठेगा, यानी कि ऑपोजिट या इन्वर्टेड, और बिल्कुल हम लोग की तरह का इमेज होता है, यानी कि रियल इमेज होता है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर। ये स्फेरिकल मिरर होते हैं और अंदर की तरफ से कर्व होते हैं और इमेज भी अंदर की तरफ से ही क्रिएट करते हैं, और इनमें जो इमेज होता है उनको देखने से लगता है कि इमेज काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं और ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, यहाँ बल्ज आउट रहते हैं, और इनमें जो इमेज क्रिएट होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है और ये छोटी इमेज होती है। तो प्लेन मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होता है।
इन्वर्टेड इमेज का मतलब कि अगर कहीं प्लेन मिरर के सामने हम खड़े होकर अपना राइट हैंड उठाएंगे तो जो इमेज में है उसका लेफ्ट हैंड उठेगा, यानी कि इन्वर्टेड इमेज शो कर रहा है। जो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो कन्वर्जिंग मिरर उनको कहा जाता है, और उनमें जो रेस होती हैं वो आके एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं और ऐसे ही लार्जर इमेज क्रिएट करती हैं। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो बल्ज आउट या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और इनमें जो राइट रेज आती हैं वो एक पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं और ये छोटी जो इमेज है वो क्रिएट करती हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कार और बाइक्स के जो साइड व्यू और रियर व्यू मिरर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर एग्जामिनिंग आई, ईयर और टीथ वगैरह, डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो दांतों को है एग्जामिन कर सकें। टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स है, हेडलाइट ऑफ कार्स, बाइक और स्कूटर के जो हेडलाइट्स वगैरह होते हैं उनमें भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अप, ह्यूमन आई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन्स में आता है, और हम लोग देखते ऐसे हैं कि जो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हम लोग के आंखों में एंटर करती है और इमेज क्रिएट करती है रेटिना में, तो इससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो जो इमेज हम लोग के रेटिना में क्रिएट होती है वो तुरंत गायब नहीं हो जाती, वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड वो रहती है, तो इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। और ऐसा इमेज के जो 16 इमेजेस पर सेकेंड से ज़्यादा अगर कहीं है तो वो हमको मूविंग दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बाइक को आपने चलते हुए देखा होगा, व्हील को, तो उसके जो स्पोक्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से रोटेट करते हैं, तो हमको वहाँ दिखाई देता है कि वो है ही नहीं, स्पोक्स दिखाई ही नहीं देते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ आइज। तो हम लोग के आई लेंस का प्रॉपरली फोकस ना कर पाना ही डिफेक्ट है। तो कुछ लोग जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं और दूर ऑब्जेक्ट्स को, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते, तो उनको जो डिफेक्ट है उनको उसको कहा जाएगा मायोपिया। और अगर कहीं दूर के ऑब्जेक्ट्स जो है उनको क्लियरली दिख रहे हैं और जो पास के ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो उस डिफेक्ट को कहा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। और इन दोनों केसेस में हम लोग एक्सटर्नल लेंस को यूज़ करते हैं आई लेंस के फोकस को करेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल चश्मा जो पहनते हैं। इन आई डिफेक्ट से बचने के लिए अपने आंखों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए। कभी किसी भी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट को देखना नहीं चाहिए डायरेक्टली, जिससे रेटिना डैमेज हो सकता है। कुछ आंखों में अगर कहीं चला जाए तो उसको रगड़ना नहीं चाहिए या रब नहीं करना चाहिए, उसको पानी से धोना चाहिए, या अगर कहीं फिर भी नहीं कुछ हो सही होता है तो डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए। एक नॉर्मल डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख के उसको रीड करना चाहिए या बुक रीड करना चाहिए, ना ही ज़्यादा आंखों के पास ना ही ज़्यादा आंखों से दूर। प्रॉपर लाइट में बुक रीड करना चाहिए, डिम लाइट में बिल्कुल भी बुक रीड नहीं करना चाहिए जिससे आंखों पे जोर पड़ सकता है। मूविंग व्हीकल में रीड नहीं करना चाहिए। मोबाइल इस्तेमाल करना या टीवी ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, या कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि आंखों को रेस्ट मिल सके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कहीं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।